हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक और नई हॉरर स्टोरी में। इस कहानी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो ये कहानी है एक सेल्समैन की, जो अपने काम से अलग अलग शहर जाया करता था। तो एक दिन उसको अपने काम से एक नए अनजान शहर जाना था। उसे वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाती है और उस सफ़र के कारण वो बहुत थक भी गया था। वो वहाँ के एक इकलौते होटल में पहुँचता है। उस होटल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, मानो कि वो बिल्डिंग सालों से मरम्मत की राह देख रही हो। वो होटल के रिसेप्शन पर जाता है और वहाँ बैठे एक क्लर्क से कमरा बुक कराता है। वो क्लर्क उसे रूम की चाबी देता है, रूम नंबर 13। और चाबी देते हुए वो सेल्समैन से बड़ी गंभीर सी आवाज़ में बोलता है, रूम नंबर 14 को परेशान मत करना। उसकी ये बात सुनकर सेल्समैन ने जिज्ञासा से पूछा, ऐसा क्यों? पर क्लर्क उसे कोई ठोस जवाब नहीं देता, बस इतना ही कहता है कि बस वहाँ मत जाना। वो सेल्समैन अपने कमरे में आ जाता है, पर उसका मन अभी भी उस क्लर्क की कही बात को भुला नहीं पा रहा था। उसका मन लगातार उसी कमरे की तरफ खींचा जा रहा था। उसने सोचा, ऐसा क्या रहस्य हो सकता है उस कमरे में। तभी उसको बगल के कमरे से आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उस दीवार को खरोच रहा हो, और हल्की हल्की बुदबुदाने की आवाज़। क्लर्क की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए वो बाहर निकल आया और रूम नंबर 14 के दरवाजे के पास खड़ा होकर सुनने लगा। अब बुदबुदाने की आवाज़ और तेज़ होने लगी थी, पर तब भी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने झुककर चुपके से दरवाजे के कीहोल से अंदर झांका। शुरुआत में उसे सिर्फ एक सफ़ेद रोशनी सी दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक औरत दिखाई दी, जो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो कई सेकंड तक देखता रहा, लेकिन वो औरत अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसका शरीर यह देखकर ठंडा पड़ गया और वह सोचने लगा कि कोई एक जगह खड़ा होकर बिना हिले डुले क्या कर सकता है। वो तुरंत अपने कमरे में वापस लौट आया और उस अजीब से अनुभव को भुलाने की कोशिश करने लगा, पर उसकी जिज्ञासा उसको चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो उस कमरे का सच जानना चाहता था, इसलिए वो देर रात फिर से उसी दरवाजे के पास गया और की होल से उसने अंदर झांका, पर इस बार उसे सिर्फ लाल रंग ही दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने की होल के ऊपर लाल कपड़ा रख दिया हो। इस वजह से वो अपने कमरे में लौट जाता है। अगली सुबह वो फिर से रिसेप्शन पर जाकर कमरा नंबर 14 के बारे में पूछता है, पर इस बार क्लर्क एक गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से बोलना शुरू करता है और उसे बताता है कि कई साल पहले उस कमरे में एक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में भटकती है। लेकिन तुम्हें यह बात जाननी चाहिए कि उस औरत की स्किन बेहद सफ़ेद थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। यह बात सुनकर अचानक से उस सेल्समैन के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई और उसे एहसास होता है कि कल रात की होल में से उसने जो लाल रंग देखा था, वो कोई कपड़ा नहीं, बल्कि उस औरत की आंख थी, जो उसे ही घूर रही थी। तो दोस्तों, कहानी का होता है यहाँ पर दी एंड। आपको ये कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे
एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।